देखिए एकता सिस्टम हमारा क्या है। एकता सिस्टम ये था कि मान लो ये पूरा पूरा एरिया जो है ये सल्तनत का एरिया है, ठीक है। इस एरिया को पार्ट में डिवाइड करके, ठीक, डिवाइड करने के बाद कुछ कुछ लोगों को, एक एक लोगों को ये एरिया दे दिया जाता था। और देने से ये होता था कि उनको बोला जाता था कि यहाँ पे जितना उपज होगी, जितना पैदावार होगी, आप रखेंगे और आप मिलिट्री भी रखेंगे। कभी वार होगा तो क्या करेंगे आप, मिलिट्री में मेरी सहायता करेंगे। तो देखिए ये बेसिकली कहाँ से आया हुआ है, वेस्ट एशिया से ये हमारा आया हुआ है। टर्किश रूलर था इल्तुतमिश था, इन्होंने फॉर्म किया था एकता सिस्टम को। और ये क्यों, क्योंकि हेल्प इन मेंटेनिंग ह्यूज आर्मी। ये देख रहे हैं, ये अपना पूरा सल्तनत का एरिया है और ये चार चार में, ये आप चार में देख सकते हैं एकता डिवाइडेड है। हेडेड बाय नोबल, जो नोबल होते थे उनका नाम मुफ्ती या वालिस बोलते थे उनको, ठीक है। अब देखिए एकता जो होल्डर थे ये सपोज टू लुक एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, वहां का रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और आर्मी में ही मेंटेन करके रखते थे। जो मुक्तिज थे ये एक जो एकता होल्डर थे ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट रहते थे। अलाउ टू रिटेन सरप्लस ऑफ रेवेन्यू, जो सरप्लस होगा रेवेन्यू का ये इनको अलाउ था कि आप रख सकते हैं। लेटर जब सुल्तान, जो आप देखें ना पूरा जो एरिया था, जब सुल्तान जो बाद में जब स्ट्रांग हुआ तो उन्होंने क्या किया कि अब जो ये रेवेन्यू जो जो एकता के रेवेन्यू थे हमारे, जो रेवेन्यू हमारे रखते थे एकता के, अब बोले कि ट्राई टू असर्शन ऑफ एकता रेवेन्यू एंड ट्राई टू फिक्स द सैलरी ऑफ सोल्जर्स एंड मुक्तिस। अब उनको पूरा पूरा एकता का पूरा पैसा नहीं मिलेगा, ना ही सरप्लस रख पाएंगे वो। उनका उनकी सैलरी को ये फिक्स करने का काम करते थे ये लोग, ओके। सरप्लस रेवेन्यू वेंट टू द रॉयल ट्रेजरी। अब सल्तनत के पास पैसा जाता था ओनली ड्यूरिंग द फिरोज शाह तुगलक। अब ये जो एक एकता था ये हेरिडिटरी नहीं होते थे और ये ट्रांसफर हो सकते थे मुक्ति वन एकता टू अनदर एकता। ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत मोस्ट ऑफ द एकता जो थे ये लैंड ऑन विच सल्तनत एक्सरसाइज कंट्रोल नोन एज खालसा। दो तरह का लैंड था। एक लैंड था जिसपे पूरा जो दिल्ली सल्तनत का ही रूल था। ये सवाल भी पूछा गया इस बार प्लीज में कि जो रूल पर सीधा सल्तनत सुल्तान जिसपे कंट्रोल करते थे उसको खालसा लैंड बोलते थे, और जिसपे मुफ्ती और वालिस बोलते थे उसको क्या बोलते थे, आपका इक्ताज वाला जो लैंड था, ठीक है। और ये याद रखना है कि सूबा पहले था, फिर सरकार था, फिर परगना था, और परगना जो था हेडेड बाय आमिर था। तो ये रहा मेरा एकता सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम। ये मनसबदारी सिस्टम जो था अकबर एडमिनिस्ट्रेशन का फीचर है, जो कि मंगोल से ये आया हुआ है। मनसबदारी में क्या होता था, बेसिकली दो रैंक डिसाइड होते थे। आप देख सकते थे एक जट होते थे और दूसरा जो रैंक होता था वो सवार होता था। देखिए जट जो है ये पर्सनल स्टेटस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेसिफिक सैलरी, मतलब कि जैसे हमारे IAS PCS अभी करेंटली अपॉइंट होते हैं, वैसे ही मनसबदारी सिस्टम में जट अपॉइंट हुआ करते थे। सवार में ये था कि नंबर ऑफ ट्रूप्स टू बी केप्ट, एक आदमी कितने सारे ट्रूप्स रख सकता है, ये सवार में देखा जाता था। मनसबदारी में ये जागीर जो होती थी, लैंड, ये लैंड जो है जो मनसबदार है उसको लैंड दे दिया जाएगा। उस लैंड से वो वहां का रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और रेवेन्यू से वहां के ट्रूप्स को भी वो पैसे देगा और उनको फीड करेगा। अब देखिए ये जो मनसबदारी थी हेरिडेटरी नहीं थी, है ना। मनसबदार कुड बी प्रमोटेड, डिमोटेड या एक्सपेल। तो इसको तीन तरह से मनसबदार हुआ करते थे। देखिए जो मनसबदार हैं बिलो 500 रैंक बिलो 500, 500 के नीचे जिनके पास घोड़सवार है वो मनसबदार होंगे। आमिर जो होंगे वो 500 से 2,500, तो उनको क्या बोला जाएगा, आमिर बोला जाएगा। आमिर उम्दा किसे बोला जाएगा, जिनके पास घुड़सवार 2500 से ऊपर है उन्हें आमिर उम्दा बोला जाएगा। जहांगीर भी एक अपना सिस्टम लेके आए थे जिसको दो अस्पा सी अस्पा कहा जाता था। मीन्स मनसबदार हैव टू कीप फिक्स नंबर ऑफ ट्रूप्स। इसका मतलब ये था कि जो मनसबदार हैं वो एक फिक्स नंबर ऑफ ट्रूप्स ही रख सकते हैं।
डिफरेंस क्या है मुक्ति जो हमारा जो एकता सिस्टम में और मनसबदारी में क्या डिफरेंस क्या है? तो देखिए, मनसबदारी जो होता था ये एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देखते थे, नॉट लुक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जागीर। लेकिन मुक्ति जो थे कंपलसरी स्टे ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। दे यूज द प्रोवाइड सर्विसेज इन द अदर पार्ट ऑफ द एम्पायर, ओके, ऑल्दो दे यूज द एंटाइटल टू रेवेन्यू फ्रॉम जागीर, जो रेवेन्यू जागीर से होता था वो लेते थे। इसका मतलब अंतर ये है कि ये मुक्ति जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, लेकिन जो हमारे मनसबदार थे एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देखते थे। उसके बाद रिलीजियस पॉलिसी जो हमारी आई, अकबर जो लेके आए थे, जिसको बोलते पॉलिसी ऑफ सुलह कुल, है ना। तो उसमें इबादत खाना इन्होंने मेन काम था, डिस्कशन ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअल टॉपिक्स। वो ये कन्विंस हो गए थे अकबर की देयर वाज ओनली वन गॉड, और सारे रिलीजन को इन्होंने मिक्स कर दिया था। लेकिन इनका जो रिलीजन था ये चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई सेक्रेड बुक नहीं थी, प्लेस मतलब नो सेक्रेड प्लेस एंड बुक, मतलब कोई मंदिर नहीं था, ना ही कोई इनका बुक लिखी गई थी। न्यू मेंबर गिवन फार्मूला सस्त, ओके, और अबू फजल बिरबल ने ज्वाइन किया था। फेल होने के कारण क्या था? कोई बुक नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई फंड नहीं था, और ये जो इनकी सुलह कुल की जो पॉलिसी थी नॉट वेट इनटू मासेज में नहीं जा पाई थी। सो तो ये रहा दोस्तों हमारे मनसबदारी सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।